जय हिंद आप सभी को। आइए आज के क्लास में पॉलिटी का टॉप 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। भारत का राष्ट्रपति किस संविधान अनुच्छेद में वर्णित है? तो बताइए कि भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 52 में है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्षों के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के चुनाव की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 54 में है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो ये कराता है निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो निर्वाचक मंडल। चलिए अगला देखिए। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद व राज्यों की विधानसभाओं का निर्वाचित सदस्य कौन शामिल होते हैं? संसद और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। सारा क्वेश्चन ध्यान से देखते चलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति की योग्यता क्या है? तो 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने योग्य। 35 वर्ष की आयु में क्या बन सकते? तो राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति का शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? तो राष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से मिलता है। कहाँ से मिलता है? तो संचित निधि से। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की व्यवस्था है। राष्ट्रपति त्यागपत्र देता था कौन? तो उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो राष्ट्रपति की हटाने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। क्या कहलाती है? तो महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने का अनुच्छेद किस में? तो ये 61 में। कौन अनुच्छेद है? तो 61। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस में है? तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। किस में है? तो अनुच्छेद 123 में है। राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का क्या होता है? तो राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का क्या होता है? तो सर्वोच्च सेनापति। क्या होता है? तो सर्वोच्च सेनापति। राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति की क्षमतान शक्ति अनुच्छेद 72 में। किस में है? तो अनुच्छेद 72 में 72। चलिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति का कार्यकाल कब से शुरू होता है? तो पद ग्रहण से। कब से? राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुपातिक प्रतिनिधित्व किस प्रकार है? तो एकल संक्रमणीय मत। राष्ट्रपति के चुनाव में गुप्त मतदान होता है या नहीं? तो हाँ। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा बहुमत नेता। राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है? तो लोकसभा बहुमत नेता। राष्ट्रपति का निवास स्थान क्या है? तो राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति संसद के कितने सदनों का अंग है? तो दोनों सदन का। राष्ट्रपति दोनों सदन का अंग होता है। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति वित्त विधेयक किसकी सिफारिश पर लाता है? राष्ट्रपति वित्त विधेयक किसकी सिफारिश पर लाता है? तो केंद्र सरकार। राष्ट्रपति किसे राज्यपाल नियुक्त करता है? तो केंद्र सरकार की सलाह पर।
राष्ट्रपति किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है? राष्ट्रपति किसे भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करता है? कोलोजियम की सलाह पर। कोलोजियम की सलाह पर। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो हाँ। राष्ट्रपति की स्थिति में आपातकाल लगता है? राष्ट्रपति किस स्थिति में आपातकाल लगाता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर बिना कौन सा कानून मान्य नहीं? तो संसद का विधेयक। चलिए नेक्स्ट। राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है? तो नहीं। राष्ट्रपति को कौन हटाता है? तो ये सांसद। राष्ट्रपति भवन का संवैधानिक प्रमुख है या वास्तविक? तो ये संवैधानिक है। चलिए उपराष्ट्रपति देख लेते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 में है। भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो संसद के सदस्य। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है? तो पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के त्यागपत्र की व्यवस्था क्या है? तो राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति किसे अपना त्यागपत्र सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को। लोकसभा अध्यक्ष किसे सौंपेगा? तो उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष किसे सौंपेगा? तो अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितना है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति 35 वर्ष। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य कब संभालता है? पद रिक्त होने पर। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभाएं शामिल होती है? तो राज्य विधानसभाएं उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया? तो राज्यसभा में प्रस्ताव। क्या है? तो राज्यसभा में प्रस्ताव लाकर। चलिए नेक्स्ट। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य होता है? तो नहीं। उपराष्ट्रपति का वेतन कौन तय करता है? तो संसद। उपराष्ट्रपति की भूमिका मुख्यतः किस सदन में है? तो ये राज्यसभा में। चलिए लोकसभा भी देख लेते हैं। लोकसभा को क्या कहते हैं? तो लोकसभा को निचला सदन कहते हैं। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो 552 है। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? तो 552। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितना है? तो 543। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा का कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो स्पीकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष चुनाव। लोकसभा भंग कौन करता है? तो लोकसभा भंग राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में धन विधेयक कहाँ से आता है? तो लोकसभा में। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के सदस्य। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ आता था? मंत्रिपरिषद।
लोकसभा का कोरम कितना है? तो 1/10 सदस्य, 1/10 सदस्य। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 0। अभी करता है 0, खत्म कर दिया है। मतलब पहले 2 एंग्लो इंडियन करते थे, लेकिन अब खत्म कर दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का न्यूनतम आयु कितना है? तो लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। कितना है? तो 25 वर्ष। लोकसभा में सबसे शक्तिशाली सदन कौन सा है? लोकसभा में शक्तिशाली सदन कौन था? लोकसभा है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा का कार्यकाल बढ़ सकता है आपातकाल में? लोकसभा में प्रश्न काल होता है? तो हाँ। लोकसभा का सत्र कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में नेता विपक्ष कौन होता है? तो सबसे बड़ा विपक्षी दल नेता। लोकसभा में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये वित्त मंत्री करता है। अभी कौन वित्त मंत्री है? निर्मला सीतारमण, जो कि 2026 का बजट पेश हो चुका है। उसका भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं, जा करके देखिए। लोकसभा किसे नियंत्रित करती है? तो कार्यपालिका। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा का सचिवालय किसके अधीन है? तो ये स्पीकर के अधीन। लोकसभा में विधेयक अस्वीकार हो सकता है? तो हाँ। लोकसभा में विशेष बहुमत कब चाहिए? तो संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा में राष्ट्रपति का भाषण कब होता है? तो प्रथम सत्र में। लोकसभा में शून्यकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल के बाद। लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? तो लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई। चलिए नेक्स्ट। लोकसभा किस देश की संसद का मॉडल है? तो ये ब्रिटेन का है। लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने पर सरकार कार्यवाहक हो जाती है। लोकसभा में मतदान पद्धति क्या था? साधारण बहुमत। चलिए अगला देखते हैं, राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को क्या कहते हैं? तो उच्च सदन। राज्यसभा का स्थायी सदन। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो कभी भंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या क्या है? तो अधिकतम सदस्य संख्या कितना है? तो 250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो ये 12। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं? तो 2 वर्षों में हो जाते हैं सेवानिवृत्त। एक बार सारा क्वेश्चन फाउंडेशन बैच पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा। राज्यसभा का न्यूनतम आयु मानक कितना है? तो राज्यसभा का न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में धन विधेयक लाया जा सकता है? तो नहीं। राज्यसभा वित्त विधेयक पर कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन। राज्यसभा वित्त विधेयक को कितने दिन रोक सकती है? तो 14 दिन। उसके बाद वो स्वतः पारित हो जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है? तो हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्य विधानसभाएं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति का भाषण होता है? तो संयुक्त सत्र में। कब? तो संयुक्त सत्र में।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सचिवालय किसके अधीन है? तो ये सभापति के अधीन होता है। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? तो नहीं, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। राज्यसभा को किस विधेयक में विशेष शक्ति है? तो राज्य सूची पर विषय। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ था। राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व किस राज्य का नहीं है? तो जनसंख्या आधारित। राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है? तो हाँ। राज्यसभा में कोरम कितना है? तो 1/10। चलिए नेक्स्ट। राज्यसभा में मतदान पद्धति तो क्या है? तो अनुपातिक है। राज्यसभा संविधान संशोधन पारित कर सकती है? तो हाँ। राज्यसभा का उपनाम क्या है? तो परिषद राज्य। राज्यसभा का उपनाम क्या है? तो परिषद राज्य। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो 2। अंग कितने हैं? तो 3। एक राष्ट्रपति। अंग अगर पूछ देगा तो कितने? तो 3। सदन यहाँ पर पूछा है ना, तो 2। एक राज्यसभा, एक लोकसभा। चलिए टोटल 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट पूरा हुआ। नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। एक वीडियो को 2 बार जरूर देखें।